सावन का महीना हरियाली, झूले और भक्ति का प्रतीक। लेकिन क्या हो अगर उसी सावन में काली घटाओं के साथ उतर आए मौत की परछाई। क्या आपने कभी सोचा है कि मासूम सी बारिश की रात किसी की आखिरी रात बन सकती है। क्या हो अगर हर साल सावन की पहली बारिश के साथ लौट आए कोई जो मर चुकी है, पर अब भी हर कुंवारी लड़की की तलाश में है। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये उस रहस्य की दहाड़ है जो झारखंड बिहार की सीमा पर बसे ब्रह्मपुर गांव में आज भी गूंजती है। एक गांव जहां हर साल सावन की पहली बूंद के साथ एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और फिर मिलती है तो सिर्फ उसकी चीखें, उसकी पायल की झनझनाहट और दीवारों पर खून से लिखा हुआ एक नाम, मैं फिर आई हूं सावन की चुड़ैल। इस कहानी में एक लड़की पूजा, एक दादी जो डर के साए में जीती है, एक शापित कुआं, एक अधजली लाश और एक ऐसा राज जो 150 साल से दबा था एक मंदिर की दीवार के पीछे। अगर आपको लगता है आपने भूतिया कहानियां सुनी हैं तो ठहरिए, क्योंकि ये कहानी डर की हदों को तोड़ देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है सावन की चुड़ैल, एक ऐसी कहानी जो सावन में झूलों की जगह चिताओं की राख बिखेरती है। भारत में सावन का महीना यूं तो हरियाली, हरियर और हरि की पूजा का प्रतीक माना जाता है, पर क्या अगर उसी सावन में कुछ ऐसा घटे जो सदा के लिए किसी गांव को थर्रा दे। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय और खून जमा देने वाली है जो हर साल बारिश की पहली रात किसी न किसी लड़की को अपने साथ ले जाती है और फिर उसकी चीखें रह जाती हैं जंगलों में, वीरानों में और लोगों की यादों में। गांव का नाम था ब्रह्मपुर, झारखंड और बिहार की सीमा पर बसा हुआ। यहाँ लोग सावन आने पर न केवल झूला झूलते थे बल्कि शिव मंदिर में अखंड ज्योति जलाकर भगवान को प्रसन्न करते थे। पर एक बात अजीब थी, सावन की पहली रात गांव की सारी औरतों को घर के अंदर रहना होता था, खासकर कुंवारी लड़कियों को। ये सब पुराने अंधविश्वास हैं, कहती थी पूजा, एक 19 साल की तेज तरार लड़की जो हाल ही में शहर से गांव लौटी थी। लेकिन उसकी दादी शांति देवी कांपती आवाज में बोली, मत निकलना बाहर पूजा, वो आती है हर साल बारिश की पहली रात, सावन की चुड़ैल। रात के 12 बजे गांव के ऊपर बिजली कड़की और तेज हवाएं चलने लगी। पूजा ने सोचा दादी बस डराने के लिए कह रही है, लेकिन तभी वो सुनाई दिया, छन छन छन, किसी के पायल की आवाज, जैसे कोई तेजी से नाच रही हो। पर यह आवाज सीधी उसके घर के आंगन से आ रही थी। पूजा खिड़की के पास गई और अंधेरे में देखा एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई परछाई जिसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे मुड़ी थी और आंखों में लाल आग निकल रही थी। पूजा, चल मेरे साथ। उस औरत की आवाज बिल्कुल इंसानी नहीं थी, कहीं गहरी, कहीं चुभती हुई। पूजा की आंखें चौड़ी हो गई, उसके पैरों में जैसे जड़ जम गई हो। गांव में एक पुराना सूखा कुआं था जिसे शापित कुएं के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे वहां एक बार एक ब्राह्मण परिवार की बेटी सावन के महीने में पानी भरने आई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसके शव को 3 दिन बाद किसी कुएं में उल्टा लटका पाया। तब से हर साल सावन की पहली बारिश में एक लड़की गायब हो जाती है। गांव वालों ने कई बार पुलिस बुलाई, सीसीटीवी लगाए, पर हर बार कैमरे फेल हो जाते थे। केवल एक चीज रिकॉर्ड होती थी, छन छन छन। अगली सुबह दादी रोती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। पूजा गायब थी, दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां टूटी नहीं थी, लेकिन कमरे में कीचड़ भरे पायल के निशान थे जो सीधे पूजा के बिस्तर से निकलकर दीवार से होते हुए छत की ओर जा रहे थे। दीवार पर कैसे चल सकती है कोई? गांव के मुखिया ने कांपते हुए पूछा। वो इंसान नहीं, चुड़ैल है, दादी चीख पड़ी। तीसरी रात गांव के शमशान घाट से धुआं उठता दिखा, जबकि उस दिन कोई अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ था। जब कुछ नौजवान लड़के वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा
वो आज तक कोई नहीं भूल पाया। पूजा का अधजला शरीर अपनी आंखें खोले चिता पर बैठा था और उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, सावन में मत गाओ, मैं आऊंगी। गांव के पुजारी को एक दिन मंदिर की दीवार में छुपी हुई एक काली किताब मिली। उसमें लिखा था, जब भी कोई कुंवारी कन्या सावन में गीली धरती पर नंगे पैर चलेगी वो मेरी होगी। मैं उसे ले जाऊंगी और फिर उसका शरीर बन जाएगा मेरा माध्यम। ये लिखने वाली कोई और नहीं थी बल्कि 1857 में फांसी दी गई एक औरत, जिस पर काले जादू और बलि देने का आरोप था। पूजा का शव अंतिम बार शमशान में अग्नि को समर्पित किया गया। गांव वालों ने तय किया अब कोई लड़की सावन की पहली रात बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ठीक 1 साल बाद फिर वही तेज बारिश, फिर वही घुंघरूओं की आवाज़ और गांव की एक और लड़की नेहा गायब हो गई। उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं फिर आई हूँ सावन की चुड़ैल। अब ब्रह्मपुर गांव एक बदनाम स्थान बन चुका है। हर सावन में वहाँ सन्नाटा पसर जाता है। कोई गीत नहीं, कोई हरियाली की पूजा नहीं, सिर्फ डर, क्योंकि हर बारिश की पहली बूंद के साथ वो लौट आती है अपनी अगली बलि लेने। क्या तुम तैयार हो उस बारिश के लिए? तो क्या आपने सुनी सावन की उस रात की सच्चाई, जिसे लोग अब भी झूला और हरियाली से जोड़ते हैं? वहीं किसी को हर सावन खोना पड़ता है अपनी बेटी, बहन या बेटी जैसी कोई मासूम आत्मा। सावन की पहली बारिश अब सिर्फ भीगने या भिगाने का मौसम नहीं रहा, यह बन चुका है एक शाप का दरवाज़ा, जहाँ से निकलती है वो सावन की चुड़ैल। कहते हैं जो उसके नाम पर सवाल करता है उसकी किस्मत में वो खुद सवाल बनकर लौटती है। कहते हैं जो सावन में पायल पहनकर बाहर निकले उसकी पहचान अगले दिन सिर्फ मिट्टी और कीचड़ में धंसी रहती है। और कहते हैं उस कुएं में अब भी कोई गाता है रात के तीसरे पहर। आप सुन रहे थे सावन की चुड़ैल सिर्फ कहानी मंगल पर, जहाँ सिर्फ कहानी नहीं एक अनुभव बन जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगली सावन की रात अब बारिश शुरू हो, एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा, शायद वो आपकी भी तलाश में हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।